जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। दैट इज़ 9970151429। मित्रों, 540 ईस्वी के दशक में मिहिर कुल के मरने के बाद में हूणों का वही हाल हुआ जो ग्रीक शक पार्थियन का हुआ। हूणों की सिंधु नदी पार वायव्य हिंदुस्तान की छोटी मोटी सभी हूण राज्य लुप्त होने लगे थे। हिंदू कुश पर फिर एक बार वैदिक धर्मीय राज्य सत्ता कायम हो गई। चाहे जितना संघर्ष झेला हो, इन महान वैदिक धर्मियों का शस्त्र बल अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। क्षात्र तेज अभी विलुप्त नहीं हुआ था। शस्त्र बल, संस्कार, आचार और परंपरा के जोर पर 100-150 साल के अंदर सभी बचे हुए आक्रांता या तो भाग गए या भारतीयता में शामिल हो गए, लेकिन उनका स्वत्व पूर्णतः नष्ट हो गया। सावरकर जी ईसा पूर्व 600 से 500 ईसा तक का कालखंड प्राचीन कालखंड कहते हैं। कहते हैं कि इस प्राचीन खंड में जिन महानुभाव को लगता है कि पूरा भारतवर्ष इन आक्रांताओं की दास्यता में अपना जीवन व्यतीत करता था, उनका या तो अज्ञान है या फिर सहहेतुक मत्सर है। पूरा भारतवर्ष कभी भी पूरी तरह से गुलाम नहीं बना था। पश्चिमोत्तर प्रांत पर बार बार आक्रमण किए, लेकिन कुछ ही सालों में उनका अंत कैसे हुआ यह हमने देखा है। याद रहे, ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, रशिया का वजूद भी आज नहीं बचा है। सावरकर जी लिखते हैं, शक, यवन, कुषाण, हूणादिक पर प्रांतियों के हिंदू राष्ट्र ने सर्वप्रथम रणाग्नि में उनको भस्म कर दिया और उनकी बर्बरता को यज्ञाग्नि में शुद्ध करके उसको आत्मसात भी किया। और वो आत्मसात इस कदर भी किया कि हिंदुस्तान को नामशेष करने वाले इन आक्रांताओं का खुद का ना नाम बचा, ना बाकी कुछ शेष बचा। साधारणतः 500 से 700 इन 200 वर्ष का भारत का इतिहास तो गौरवशाली है ही, लेकिन हम इस सीरीज में सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास और उनके ऊपर वैदिक धर्मियों का विजय एवं उसके लिए किया गया संघर्ष, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आने वाले 1300 साल के हिंदू मोमेडियन की लड़ाई, उनके संघर्ष के इतिहास के केवल घटनाक्रम को योजनाबद्ध तरीके से बताना मेरा मकसद नहीं है, किंतु इसमें डिलिबरेटली छुपाए गए कुछ घटनाक्रम और उनके असली मकसद का समीक्षण आपको बताना मैं जरूरी समझता हूँ। क्षात्र धर्म और उसके तेज के आदर्श की पहचान कराना मेरा मकसद है। प्राचीन और अर्वाचीन संघर्ष का फर्क देखिए। प्राचीन भारत के आक्रांता, उनका प्रमुख उद्देश्य राजकीय तथा आर्थिक था, लेकिन अर्वाचीन आक्रांता मेमोडियन और अंग्रेजों का उसके साथ धार्मिक महत्वाकांक्षा भी मकसद था। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये धार्मिक महत्वाकांक्षा शायद प्रमुख थी, क्योंकि उसने उसके उन्माद से और सत्ता के साथ आने से इस महत्वाकांक्षा को बल प्राप्त हुआ। याद रहे, ये दोनों ने सागर मार्ग का प्रथम उपयोग किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ सुखासीन, आलस्य भरे इस हिंदू समाज को अपने नींव से हिलाने का प्रयत्न इन दोनों ने निश्चित किया है और उनमें उनको सफलता भी सीमित स्वरूप में प्राप्त हुई है। ये सुखासीन, आलस्य भरे और उससे आया हुआ अहंकारी विकृति का योग्य फायदा इन दोनों आक्रांताओं ने उठाया है। अभी हम आगे म्लेच्छ मोमेडियन के धार्मिक आक्रमण को मध्य में रखते हुए आगे का इतिहास खंगालेंगे। गत 200-300 साल से हमारे मन में ठूसा गया है कि हिंदू पराजय और दास्यता का पराभूत इतिहास है।
हमारे महापुरुष, और सच में महापुरुष जिसे मैं तो बहुत ज़्यादा आदर्श बताता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी पता नहीं क्या उन्होंने भी कह डाला कि द हिंदूज हैज़ बीन अ लाइफ ऑफ कंटिन्यूस डिफीट, इट्स मेड ऑफ सर्वाइवल ऑफ विच एवरी हिंदू विल बी अशेम्ड। उनको भी इसकी शर्म आई जो गत 1000 साल में हुआ, क्योंकि उनको भी शायद लगता होगा कि हिंदू तो पराजित ही हुए हैं बार बार 1000 साल से, लेकिन ये गलत था। अरबों के आक्रमण के पीछे के 50-100 वर्ष में भारतवर्ष के वैदिक राजा सिंध, बलूचिस्तान, हिंदू कुश, हीरात, गिलगिट, कश्मीर, खोतान तक राज कर रहे थे। इवन गजनी का शासक भी शीलादित्य था। ये तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि मोहम्मद कासिम ने सिंध पर हमला किया और वो प्रथम आक्रमण है, किंतु वो पहला आक्रमण नहीं था। वस्तुतः उसके पहले 50 साल से अरब कबीले छोटे मोटे आक्रमण तो कर ही रहे थे, और उसमें से एक प्रमुख कोशिश खलीफा का ओमान का गवर्नर था उस्मान। उस्मान ने सिंध पर हमला किया। वहाँ का ब्राह्मण राजा जो चाचा नामा चाचा, वो जो चाचा है ना, अब वो चाच है चाचा है, लेकिन फारसी में उसका एक ग्रंथ है चाचा नामा, पाकिस्तानियों को बड़ा प्रिय है। चलो ठीक है, तो वहाँ ब्राह्मण राजा चाचा ने उस्मान के सरदार अजीज को युद्ध भूमि में मार डाला और उस्मान को भगाया था। 640 ईस्वी तक ये एकमेव प्रमुख आक्रमण था, ये मित्रों याद रखो। इसके बाद 50 साल तक एकमात्र सफल हुआ आक्रमण दूसरा, ये मरकनी सूबे पे आक्रमण था जो मोमेडियन ने जीत लिया था। अब सब वो मरकानी सूबे वाले सब हिंदू बौद्ध सबका उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। उसमें ज़्यादातर तो बौद्ध बचे थे क्योंकि सीमांत क्षेत्र था और मरुस्थान भी था। ये बौद्ध मरकनी जैसे छोटा जो सूबा था वो आज बलूचिस्तान में है। तो आपको समझ आया होगा डेमोग्राफी क्या है। सन 711 में 50,000 धर्मांध जिहादियों के साथ आया है यंग लड़का कासिम। अब यहाँ उसके चाचा और घर की चर्चा व्यर्थ है और ना ही मेरा वो प्रयोजन है। उस समय पर सिंध पर वैदिक ब्राह्मण राजा दाहिर की सत्ता थी। सिंध की बहुसंख्य प्रजा हिंदू सनातनी तथा बौद्ध भी अल्पसंख्य में थे, क्योंकि मिहिर कुल ने मुख्य प्रदेशों से या तो उन्हें मारा था या भगाया था, तो वो सीमांत क्षेत्र में बौद्ध कुछ बचे रह गए। अब इसे हिंदू द्वेष कहिए या फिर और वो बलूचिस्तान में प्रवेश दिलाने का पूरा श्रेय बौद्धों को जाता है और उन्हों के ग्रंथों में उन्होंने लिखा है। उन बड़े मासूमियत से कासिम को बिना संघर्ष उन्होंने मार्गक्रमण करा दिया था तथा देवलाज का कराची वहाँ तक जाने का रास्ता भी उन्होंने उपलब्ध किया। अब बताओ, कराची देवल के विजय दिन मौके पर भिक्षु ने कासिम का बड़ा स्वागत किया। कहा कि वैदिक राजा से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म अलग है, हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते। आप विजयी है तो आप हमारे आज से करता धरता है, प्रार्थना है कि हमें क्षति ना पहुंचाई जाए। अब ये वक्तव्य सावरकर जी नहीं दिए, सावरकर जी ने ये नहीं लिखा है, ये तो मोमेडियन तवारीखकारों ने खुद लिखा है, और वो भी बौद्ध ग्रंथ का हवाला देके कि बौद्ध भिक्षु ने खाने का बंदोबस्त किया
रहने का बंदोबस्त किया और राजा दाहिर की इत्यंभुत सारी जानकारी भिक्षु ने कासिम को दी थी। अब बताओ, सावरकर ने आरएसएस ने नहीं दी थी भाई। अब ये सब देख के राजा दाहिर क्रोधित हुआ। युद्ध की तैयारी करके उसने हमला बोल दिया। ब्राह्मणाबाद के पास दोनों मुख्य सैन्य भिड़ गए। पहले दिन ही राजा दाहिर के भाड़े के अरबी सैनिक शत्रु पक्ष में जा बैठे। देखा, शुरुआत हो गई उनके लिए। अब ये धर्म युद्ध जो बन गया था, और धर्म युद्ध में काफिर का साथ देना यानी दोजख में जाना। अब राजा दाहिर उस भोले मासूम को क्या मालूम था कि इन भिकमंगे खाना बदोश निर्वासित भटके जात के भूखे अरब जिस थाली में खाएंगे उसी को छेद करेंगे। जल्दी ही पूरे भारतवर्ष का भी यही अनुभव होने वाला था। निडर पराक्रमी राजा दाहिर आखिर तक हाथी पे चढ़ के युद्ध करने लगा, लेकिन एक नई तकनीक ने उसे हरा दिया। कासिम के पास तोप नहीं थी, किंतु एक दूर से मारने वाला कुछ यंत्र था। मित्रों, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन उसके डिटेल्स मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने पर्शियन कुछ देखे, इंग्लिश तो हाँ बिल्कुल देखे, हिंदी लेखक देखे, लेकिन ये यंत्र कौन सा था? अगर आपके पास कहीं इसकी जानकारी है तो कृपया मुझे वो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, क्या कि मैं लोगों के साथ साझा करूं। मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसा यंत्र था और उससे राजा दाहिर मारा गया। राजा दाहिर मरने के बाद जिहादी फौज नगर के अंदर घुस गई। ये वृत्त सुन के राजवाड़े के अंदर प्रमुख रानी और बाकी की प्रमुख स्त्रियाओं ने जय हर किया। क्षात्र धर्म और स्वाभिमान की ये परिसीमा थी। दुर्भाग्य से राजा की दो पुत्री कन्याएं सूर्य देवी और परिमला देवी कासिम के हाथ लग गई। उनके साथ कुछ दासी भी हाथ लग गई। जिहादी खुश हो गए। उन्हें खेत जो जोतने को मिला, उन नए खेतों को साथ लेके पूरे शहर को आग के हवाले उन्होंने कर दिया। तवारीखकार लिखते हैं, विजयी वार्ता सुन के बौद्ध मठ और विहार के अंदर भिक्खु घंटा हिलाने लगे। उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की। आंधी की तरह घुसे जिहादी ने हिंदू शहर को काट डाला, तो तूफान की तरह बाहर निकलने के बाद में बुद्धों का भी सफाया किया है। और जो डर से मोमेडियन बने और बचे रहे ना, जिन बुद्धों मूर्ति पूजकों को, बुद्ध प्रस्थी को मोमेडियन ने सरेआम काट डाला, उनका सर तन से जुदा कर दिया। वही लोग कुछ माह पहले ये कासिम को खाना खिला रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन बुत परस्त को मारने वाले जिहादी तो अब बुत शिकन बन गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की माने तो पाकिस्तान 711 में ही बन गया था। वंदे मातरम।